हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर का सॉल्यूशन। तो यार सवाल क्या कहता है, आपको एक नंबर मिलेगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको प्रिंट करनी है। भाई 1440 मेरे को एक नंबर मिला, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पूरी प्रिंट हो गई। भाई तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली कैसे निकालते हैं? 1440, अगर मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होती, मैं क्या करता? सिंपली पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। नंबर रिड्यूस हो गया 720 में। अब भी ये 2 से डिविजिबल है, मैंने डिवाइड कर दिया 360। अब भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दिया, नंबर बना 180। 180 भी 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दिया, नंबर बना 90। 2 से डिवाइड किया, नंबर बना 45। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। भाई अब मैं अगले नंबर से अटेम्प्ट करूंगा। 3 से डिवाइड करके देखा, डिविजिबल था। 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, नंबर बच गया 5। फिर 4 से एक बार के लिए मैंने अटेम्प्ट लिया, पर 4 से अटेम्प्ट लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो 4 से डिवाइड होता तो 2 से पक्का डिवाइड होना चाहिए था। भाई 2 से जितनी बार डिवाइड हो रहा था सारे डिवीजन तो मैं करके आया हूँ। राइट, तो भाई 4 से अटेम्प्ट लूंगा पर कोई फायदा नहीं होगा। फिर अगला मैं 5 से अटेम्प्ट लूंगा और इसको रिड्यूस कर दिया 1 में। मतलब हम क्या कर रहे हैं इसमें, मैं नंबर को डिवाइड करता जाता हूँ जब तक वो नंबर 1 नहीं बन जाता, तब तक मैं उसको डिवाइड करता रहता हूँ। राइट, पर सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ 2 से। जब तक वो नंबर 2 से डिविजिबल है उसको 2 से डिवाइड करता रहूंगा। अगर सिर्फ इतनी कंडीशन को मुझे कोड के टर्म्स में लिखा होता तो मैं लिखता व्हाइल द नंबर, लेट्स से मैंने डिवाइजर की वैल्यू 2 रख दी, जब तक नंबर मॉडुलस डिवाइजर की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब नंबर 2 से डिविजिबल है। जब तक नंबर 2 से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते रहो, उसको 2 से डिवाइड करते रहे। 1440 डिविजिबल था, 720 में कन्वर्ट कर दिया। 720 भी डिविजिबल है, उसको भी कन्वर्ट कर दिया 360 में, 2 से डिवाइड कर दिया। 360 भी डिवाइड हो रहा था तो 180 बना दिया, 180 भी डिवाइड हो रहा है 90, 90 भी डिवाइड हो रहा है 45। मतलब जब तक नंबर डिवाइजर से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते रहो। राइट, फिर भाई इस डिवाइजर को भी तो आगे बढ़ाऊंगा। 2 से अटेम्प्ट लेके देख लिया, तो उसके बाद अगला अटेम्प्ट मैं 3 से लूंगा, फिर 4 से लूंगा पर कोई फायदा नहीं होगा। 5 से 6 से एंड सो। तो कहां तक अटेम्प्ट लूं? बेसिकली यहाँ पे मैं एक लूप चलाना चाहता था, 2 से लेके कहां तक लूप चलाना चाहिए। ठीक, तो इसकी कंडीशन मुझे फिगर आउट करनी। ये तो मैंने एक लूप चला दिया, जब तक नंबर डिवाइजर से डिविजिबल होता है वो डिवाइड होता रहेगा। एक आउटर लूप और चलाने वाला था, 2 से लेके कहां तक चलाऊं ये फिगर आउट कर रहा था। ठीक है, तो यार मैंने बोला कि 2 से लेके और रूट एन तक तुम्हें लूप चलाने की जरूरत है। ऐसा क्यों? ठीक, तो अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो रूट एन तक डिवाइड हो जाएगा। राइट, पर हमें एक चीज याद होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की थी, कि अगर एक नंबर के दो फैक्टर्स हैं पी और क्यू, सच दैट पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, तो पी और क्यू साइमल्टेनियसली रूट से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों एट मैक्स रूट एन के बराबर हो सकते हैं, रूट एन से बड़े नहीं हो। ठीक है, तो अगर आप 2 से लेकर रूट एन तक लूप चलाओगे तो आपका काम चल जाएगा। पर किस केस में ये कंडीशन फेल हो सकती है? तो अगर मैंने 46 का केस लिया होता तो उस पर कंडीशन फेल हो जाएगी। देखते हैं क्यों फेल हो। मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, नंबर बन गया 23। अब भाई 46 का रूट 6 के आसपास लाई करेगा। रूट 46 6 के आसपास। तो मैं अटेम्प्ट लेने वाला था 2 से, 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, 5 से, 6 से। राइट, तो भाई 2 से अटेम्प्ट लेके देख लिया, एक बार डिविजिबल था, डिवाइड कर दिया। फिर अब ना तो ये 2 से डिविजिबल है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही छपने वाली थी, 23 तो रह गया। अगर मैं रूट एन तक लूप चलाता तो ये 23 रह जाता। तो यार देखो क्या होता है, लास्ट में जो नंबर बचा होगा
वो पक्का से एक प्राइम नंबर ही बचा होगा जो कि रूट एन से बड़ा हो। तो रूट एन से बड़ा एक ही प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो रूट एन तक उनकी डिविजिबिलिटी आ चुकी होगी, तो वो डिवाइड हो चुके होंगे, वो रिड्यूस हो चुके होंगे, पहले डिवाइड हो। तो सिर्फ एक ही नंबर बचेगा रूट एन से बड़ा जो कि प्राइम हो। अब ऐसा क्यों? रूट एन से बड़ा एक ही प्राइम नंबर क्यों होता है? भाई रूट एन से बड़ा तो एक ही प्राइम नंबर होगा। क्यों होगा ऐसा? मान लो रूट एन यहाँ पे लाई करता है, राइट। अगर रूट एन से, मैं मान के चल रहा हूँ कि रूट एन से दो नंबर ऐसे हैं जो रूट एन से बड़े हैं और वो प्राइम भी है, ठीक है। अगर दो नंबर ऐसे होते तो वो पक्का से एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आएंगे, क्योंकि भाई वो दो नंबर है, दोनों प्राइम है। एन की प्राइम फैक्टराइजेशन में वो दोनों नंबर आएंगे, F1 एंड F2। इसको F1 मान लो, इसको F2 मान लो, ठीक है। और दोनों मैंने बोल दिया कि रूट एन से बड़े हैं, दोनों रूट एन से बड़े हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको एक नंबर मिलेगा वो एन के इक्वल नहीं मिलेगा, वो एन से बड़ा मिलेगा, राइट। तो भाई रूट एन से बड़े दो प्राइम नंबर कभी भी नहीं हो सकते। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, रूट एन तक सिंपली लूप चलाऊंगा, फिर लास्ट में आके चेक कर लूंगा क्या मेरा नंबर वन में रिड्यूस हो चुका है। अगर वन में रिड्यूस नहीं हुआ है तो जो भी नंबर बचा होगा वो पक्का से प्राइम ही होगा, और वो रूट एन से बड़ा होगा। तो रूट एन से बड़ा इकलौता एक ही नंबर होता है कि जो प्राइम, उसे प्रिंट करवा दो अलग से, ठीक है। तो कोड 2 से लेके रूट एन तक चलाओ, जब तक नंबर डिविजिबल है डिवाइड करते रहो, रिड्यूस करते रहो। लास्ट में मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा नंबर है क्या वो रिड्यूस हो के वन बन चुका है या नहीं, ये कंडीशन मेरे को देखनी पड़ेगी। अगर वो वन नहीं बना है तो रूट एन से बड़ा एक जो प्राइम नंबर होता है वही बचा होगा, उसे भी हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है जी। भाई इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज एक आउटर लूप फॉर इंट डिवाइजर 2 से वेरी करना स्टार्ट करेगा, और यहाँ पे मुझे रूट एन तक लूप चलाना था। तो डिवाइजर इनटू डिवाइजर लेस देन इक्वल्स टू एन, तो डिवाइजर को एक एक से बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। फिर जब तक नंबर डिवाइजर से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते रहो, राइट। एन मॉडुलस डिवाइजर इज 0, एन मॉडुलस डिवाइजर इज 0, तो मैं एन को डिवाइड करता रहूंगा डिवाइजर से, राइट। फाइनली हम इस लूप से बाहर आएंगे। इस लूप से बाहर आके मुझे चेक करना चाहिए कि कहीं मेरा नंबर इफ एन इज नॉट इक्वल्स टू वन, अगर एन वन के इक्वल नहीं है तो जो वो आखिरी नंबर बचा है वो रूट एन से बड़ा एक ही नंबर होगा जो कि प्राइम, उसे भी अलग से प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को फैक्टर्स प्रिंट करने चाहिए थे, फैक्टर्स प्रिंट करना भूल गया था। भाई अगर कोई डिवाइजर एन को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है तो उसका एक फैक्टर होगा, उस फैक्टर को मुझे प्रिंट भी करना चाहिए। सी आउट डिवाइजर, उसके बाद एक स्पेस, लास्ट में अगर एन वन के इक्वल नहीं है तो नंबर को दोबारा से प्रिंट कर दो, राइट। तो ये हम इसको चला के देखते हैं एक बार। तो 1440 की प्राइम फैक्टराइजेशन इसने प्रिंट करवा दी, तो इसको सबमिट करके देखें। सबमिट हो गया। एक बार बस इसका ड्राई रन और करवाना चाहता हूँ, तो ड्राई रन देखते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए एक बार 92 का केस देखते हैं हम। 92 एन की वैल्यू अगर 92 होती तो ये कैसे काम करता, ध्यान से देखना। सबसे पहले डिवाइस 2 से स्टार्ट होगा, राइट, और रूट एन तक जाएगा। तो
92 का रूट 9 के आसपास होगा। ठीक है, तो यार ये लूप चलने वाला था 2 से लेके 9 तक। 2 से लेके 9 तक नहीं चलेगा क्योंकि n में अंदर भी रिड्यूस करता रहता हूँ। राइट, यहाँ पे n को मैंने रिड्यूस कर रखा है, तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है जी, एक बार देखते हैं। डिवाइजर इज इक्वल्स टू 2, डिवाइजर नाम का वेरिएबल बना 2 से इनिशियलाइज। कंडीशन चेक होगी, 2 इंटू 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 92। कंडीशन इज ट्रू, तो हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और भाई लूप से स्टार्ट। क्योंकि n 2 से डिविजिबल है तो 92 मोडुलो 2 की वैल्यू 0 मिलेगी। भाई लूप के अंदर आए। राइट, भाई लूप में मैंने ये कंडीशन लिखी हुई है, जब तक ये नंबर 2 से डिविजिबल है उसको डिवाइड करते रहो और साथ के साथ इस डिवाइजर को प्रिंट भी करवाते रहे। भाई आते ही मैंने उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो नंबर बन गया 46। अगली लाइन से डिवाइजर को प्रिंट भी करवा दिया। ये हमारी कंसोल होती तो 2 प्रिंट हो जाता। लूप दोबारा चलेगा, नंबर इज स्टिल डिविजिबल बाय 2, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। 23 बना, डिवाइजर की वैल्यू प्रिंट। लूप दोबारा चलने की कोशिश करेगा पर कंडीशन चेक करेगा, क्या 23 2 से डिविजिबल है? 23 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इस वाइल लूप से आ जाएंगे बाहर और फिर डिवाइजर की वैल्यू अपडेट। डिवाइजर की वैल्यू 1 से इंक्रीज, डिवाइजर की वैल्यू बनी 3। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी, 3 इंटू 3 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 23। कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर चलो। पर यहां पे भी ये व्हाइल लूप चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। राइट, फिर दोबारा चला, डिवाइजर की वैल्यू बढ़ी 4। 4 इंटू 4 16 इज स्टिल लेस देन इक्वल्स टू 23। तो कंडीशन तो अभी भी ट्रू है, पर भाई नंबर मेरा डिवाइजर से डिविजिबल नहीं है। और लूप दोबारा चलेगा, डिवाइजर की वैल्यू बढ़ी, कंडीशन चेक होगी 5 इंटू 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 23। अब इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स है। राइट, तो 23 जो बचा हुआ है वो आपका रूट एन से बड़ा प्राइम नंबर होगा। लास्ट में हम इस कंडीशन के ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि भाई एन जो है वो रिड्यूस होके 1 नहीं बना है। अगर एन रिड्यूस होके 1 नहीं बना है तो हम इसको भी प्रिंट करा, लास्ट में 23 भी प्रिंट होगा। ठीक है यार, यहाँ पे एन अपडेट होता रहता है, फिर भी मैंने कंडीशन ये लिखी है, डिवाइजर इनटू डिवाइजर लेस देन इक्वल्स टू रूट एन, लेस देन इक्वल्स टू एन। ऐसा क्यों लिखा? देखो भाई, इस कंडीशन को तो बस क्या देखना है, अगर एन की वैल्यू रिड्यूस होती रहे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो रूट एन को क्रॉस कर गई, रूट एन तक है तब तक तो चलेगा, अगर वो रूट एन को क्रॉस कर गई तो सिंपली मुझे पता है कि वो नंबर पक्का से प्राइम ही होगा। राइट, तो इसलिए मैं लास्ट में चेक कर लेता हूँ एन की वैल्यू 1 तो नहीं है। अगर 1 नहीं है तो वो एक इकलौता प्राइम नंबर बचाओ, उसको आप प्रिंट करो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।